हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मेरा सीरीज चल रहा है 1885 टू 1947, उस दौर में हम लोग अब आ गए हैं गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो सबसे पहले आपको बता दो इसका हिंट कि गोल मेज सम्मेलन भारत में भारतीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटिश चला रहे थे वो कैसे चलेगा उस पर विचार विमर्श के लिए बनाया गया था। और अंग्रेजों का इसमें चाल था। चाल ये था, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चरम सीमा पे चल रहा था, तो अंग्रेजों का बहुत जोर शोर से विरोध हो रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारतीय जो नेता है उसके साथ एक मीटिंग किया जाए। तो मीटिंग करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो कि लंदन में हुआ। उसमें बहुत सारे नेता उसमें पार्टिसिपेट किए, जैसे फर्स्ट गोल टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन से लेके लास्ट गोलमेज सम्मेलन तक बने रहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो हमारे संवैधानिक सुधार पे चर्चा के लिए ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लॉर्ड इरविन हुआ करते थे वायसराय, उन्होंने ही एक मीटिंग बुलाई थी। तो चलिए एक एक चीजों को हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं एंड देन एमसीक्यू पढ़ाएंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मिशन की ओर। तो आपको दिख रहा होगा गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 31 और 32 में हुआ। इसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या थी, ये क्यों बुलाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों हुई अंग्रेजों को, जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन उनको। तो देखिएगा इस थोड़ा हम बैकग्राउंड में चले तो 1929 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, कब 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके बाद साइमन कमीशन का क्या आई थी, रिपोर्ट आई थी। भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा तेज हो गई क्योंकि हम भारतीय अब एग्रेसिव हो गए थे, अंग्रेजों का एक नहीं सह रहे थे। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही था हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अब आपका एक न सुनूंगा। अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या किया, निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था भारत में भविष्य की शासन व्यवस्था पर विचार करना। अभी मैंने आपको बताया कि गोलमेज सम्मेलन का ये फ्यूचर ही था कि फ्यूचर में जो राजनीतिक मुद्दा होगी उस पर बात करना भारतीय नेताओं के साथ। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें देखिएगा कुल सम्मेलन कितने हुए, एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल कितने सम्मेलन हुआ। तो टोटल 3 सम्मेलन हुए। कैसे जानते हैं हम लोग, देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला, एंड देन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सितंबर से दिसंबर 1931 तक चला, एंड तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर से दिसंबर 1932 तक चला। ये टोटल गोलमेज सम्मेलन में एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिएगा हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 31, उसकी तिथि अगर बाय डेट पूछा जाए तो 12 ऑफ नवंबर 1930 मीन्स 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। स्थान कहाँ हुआ करता था, लंदन। उसके बाद भागीदारी भारत से 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन इसमें फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महाराजा बड़ौदा जैसे कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। तेज बहादुर सप्रू, बहुत सारे नेता इसमें क्या हुए, शामिल हुए। परिणाम क्या हुआ, कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि कांग्रेस आंदोलन में व्यस्त थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब समझिएगा इसका कंक्लूजन। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में ऐसा कोई डिसीजन नहीं निकल के आया कि क्या हो, उस पर विचार विमर्श हो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक भी लोग शामिल नहीं हुए थे। और आप बोलोगे क्यों, और उस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी जो पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस ही हुआ करती थी, तो उसका न आना मतलब कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कोई निष्कर्ष, कोई आउटपुट नहीं निकलने के बराबर हुआ। क्योंकि जितने भी नेता हुआ करते थे क्रांतिकारी, सब सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने में अपने भारत में लगे हुए थे। जगह जगह इसका विरोध चल रहा था अंग्रेजों का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हुआ कि हर एक चीजों का बहिष्कार करना।
स्वदेशी को अपनाना, विदेशी जितने भी चीज थे, शराब थे, कपड़ा था, वस्त्र था, सबको जला के राख कर दिया गया कि हम बहिष्कार करते हैं अंग्रेजों के लॉ एंड ऑर्डर का, अंग्रेजों के जो औद्योगिकरण है, सारी चीजों का हम बहिष्कार करते हैं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। इसीलिए परिणाम रिजल्ट न के बराबर आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की ओर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात आए, जब डेट पूछा जाए तो 7 सितंबर से लेके दिसंबर 1931 तक चला। स्थान वही लंदन हुआ करता था। भारतीय प्रतिनिधि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए। मुख्य विषय केंद्र और प्रांतों में शासन व्यवस्था। केंद्र और जो जगह जगह छोटा छोटा प्रांत हुआ करता था उसमें शासन व्यवस्था की बात की गई। अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा और प्रतिनिधित्व, कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। दलित वर्गों का पृथक निर्वाचन, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग बने। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच दलित के पृथक निर्वाचनों को लेकर मतभेद हुआ। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय में सम्मेलन असफल रहा और गांधी निराश होकर भारत लौटे। और जब मतभेद हो गया पृथक निर्वाचन को लेकर, दलित पृथक निर्वाचन को लेकर गांधी और भीमराव अम्बेडकर में, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं रहा और गांधी भारत को लौट आए। अब देखिएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932 तिथि था 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चला। स्थान सीम हुआ करता था लंदन। भागीदारी कांग्रेस ने पुनः बहिष्कार किया। कांग्रेस फिर से इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। कुछ रियासतों और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी उसमें प्रेजेंट रहे। परिणाम, इस सम्मेलन के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तैयार किया गया। और थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में ही क्या तैयार किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन रहा, जहां से एग्जाम में मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको अच्छे से इस चीजों को ध्यान में रख के पढ़ना है और मेहनत करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका महत्व इंपोर्टेंट क्या रहा, देखिएगा। भारत के भविष्य के संविधान की रूपरेखा पर चर्चा का आधार बना कि संविधान कैसे क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं सम्मेलनों का प्रतिफल था। 1935 थर्ड राउंड टेबल के बाद ही आया था ना भारत सरकार अधिनियम 1935। उसका इससे यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश सरकार अब भारत को स्वशासन देने पर विचार कर रही थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वशासन देने पे क्या विचार विमर्श कर रही थी। अब देखिएगा, एक मैं महत्वपूर्ण तत्वों को एक जगह कंक्लूड कर दिया हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अपने फोन में रखते हो तो यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजों को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, कुल गोलमेज सम्मेलन अगर पूछा जाए तो कितना हुआ? 3। स्थान कहाँ? तो लंदन। प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस की भूमिका भाग ही नहीं लिया। द्वितीय सम्मेलन में गांधी की एकमात्र कांग्रेस भागीदारी, प्रतिनिधि किया कौन? गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या परिणाम हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। दलित प्रतिनिधित्व पर विचार किसने, कहां हुआ विवाद? गांधी और अंबेडकर के बीच, और गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के ही भारत रिटर्न आ गए थे। अब देखिएगा, इस गोलमेज सम्मेलन से कुछ एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने के बाद एमसीक्यू भी करवा देता हूं, जो आपको कहीं भी डाउट एंड कोई भी प्रॉब्लम न हो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? तो बाय ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में हुआ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व MG4 महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी। पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद किस विषय पर हुआ था। तो पृथक निर्वाचन को लेके, दलित पृथक निर्वाचन को लेके गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद हुआ और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निकल के भारत लौटे थे। तो आई होप आपको अच्छे से मेरा ये सीरीज पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आया होगा, थ्योरेटिकल से लेके एमसीक्यू पार्ट। तो आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।